चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। पूरी कहानी एनी फ्रैंक और उसकी डायरी के इर्द गिर्द घूमती है। तो सबसे पहले तो हम एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करते हैं। एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या बनता है? इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो पूछ सकता है एनी गेट्स लिटिल डिप्रेस्ड, व्हाई? बिकॉज, तो क्या आंसर होगा? शी डज नॉट हैव एनी रियल फ्रेंड। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं एमसीक्यू की। द सेकेंड एसे गिवन टू एनी वॉज, यानी वो कौन सा दूसरा ऐसे था जो एनी को उसके टीचर ने लिखने को कहा था? क्या था? एन इनकॉरेजिबल, क्या कहा था? कितने लोग को मालूम है? एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, उसको उसके टीचर क्या कहते थे? चैटर बॉक्स, क्योंकि बातें बहुत करती थी। राइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेकंड ऐसे जो एनी को दिया गया था उसके मैथमेटिक्स के टीचर के द्वारा, तो उसका नाम क्या था? एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। थर्ड वन, तीसरा क्वेश्चन है कि एनीज डायरीज नेम। एनीज डायरीज नेम की बात करें तो उम्मीद करती हूँ आप सबको पता होगा कि एनी जो डायरी लिखी थी उसका उसने नाम क्या दिया था? जी हाँ, किट्टी। आप सही बता रहे हैं, उसका नाम क्या था? किट्टी था। राइट, अब अगला क्वेश्चन है एमसीक्यू से रिलेटेड। एनी वांट्स टू हैव अ डायरी, व्हाई? वो एनी डायरी रखना चाहती थी, क्यों? क्यों रखना चाहती थी? क्योंकि उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था। कोई उसके पास सच्चा दोस्त नहीं था। शी हैज नो रियल फ्रेंड, उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था। फॉर व्हाट पर्पस? किस किस पर्पस से? क्या, क्यों वो सच्चा दोस्त रखना चाहती थी? टू शेयर हिज सोरो एंड हैप्पीनेस, यानी एवरीथिंग। वो अपनी जो सीक्रेट थी किससे शेयर करे? उस शेयर करने के लिए एक सच्चे दोस्त की जरूरत थी। तो उसने दोस्त किसको बनाया? डायरी को, उससे बात करने के लिए और अपने बातों को शेयर करने, अपनी फीलिंग्स जो थी उसको शेयर करने के लिए। राइट, तो आंसर क्या होगा? शी हैज नो रियल फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर ऑफ हर फीलिंग्स। राइट, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो क्यों सच्चा दोस्त रखना चाहती थी? राइट, और उसने डायरी को ही क्यों अपना सच्चा दोस्त बनाया? उसकी ऐसी फीलिंग थी कि अगर हम किसी लड़के या लड़की को अपना दोस्त बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स को, तो कभी ना कभी वो हमारी बात को क्या करेगा? डिस्क्लोज कर सकता है। और दूसरी चीज, ह्यूमन बींग्स के पास पेशेंस नहीं होता है, ऐसी उसकी सोच थी। लेकिन उसने कहा पेपर हैज मोर पेशेंस। पेपर जो कागज होता है उसके पास बहुत पेशेंस होता है, वो हमारी बात को डिस्क्लोज नहीं करेगा। राइट, और वो डिप्रेस क्यों हुई थी? क्यों? बहुत लार्ज फैमिली थी, लेकिन उसका कोई सच्चा रियल फ्रेंड नहीं था, इसलिए वो डिप्रेस्ड हो गई थी। राइट, सेकंड ऐसे जो उसके टीचर ने दिया उसका नाम क्या था? तो ये था एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू। राइट, अब शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंशन डायरी? उसको आखिर डायरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन और बनता है कि जो डायरी उसको दी गई थी बाय हर फादर, जो डायरी उसके पिताजी ने उसको दिया था वो उसके कौन से बर्थडे पे दिया था? पहला, दूसरा, तीसरा, 13 बर्थडे। ये भी एक क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू से रिलेटेड। ठीक है, कि किस बर्थडे पे उसके पिताजी ने उसको डायरी दिया था? 13 बर्थडे था। राइट, तो अब क्वेश्चन शॉर्ट में आता है कि आखिर उसको डायरी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों जरूरत पड़ी? अभी हम लोग बातों बातों में क्यों? क्योंकि उसके पास कोई सच्चा मित्र नहीं था जिससे वो अपनी बात कह सके, बात कर सके, अपने सुख दुख को शेयर कर सकते, अपनी फीलिंग को बता सके। राइट, अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज मिस्टर किसिंग? मिस्टर किसिंग कौन थे? उसके मैथमेटिक्स के टीचर थे। व्हाई वाज मिस्टर किसिंग अ टीचर एनॉयड विद द? मिस्टर किसिंग जो थे वो एनी फ्रैंक से गुस्सा क्यों हुए? क्यों उसको लेटर ऐसे लिखने को दिया? आप समझ रहे क्यों दिया? क्योंकि वो क्लास को डिस्टर्ब करती थी। राइट, वो क्लास को क्या करती थी? डिस्टर्ब करती थी। तो ये तो एक लाइन में आंसर है, बट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 30-40 वर्ड्स तो होने ही चाहिए, तो आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है शॉर्ट, व्हाट डज एनी फ्रैंक
What does Annie Frank say about her father and grandmother in her diary? उसने जो डायरी मेंटेन की थी, मतलब जो डायरी उसने लिखी थी, उसमें उसने अपने पापा के बारे में और अपनी दादी के बारे में क्या मेंशन किया था, क्या लिखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसने लिखा था कि उसके पिताजी बहुत ही एडोरेबल है और अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी, और यही कारण था कि उसने अपना बर्थडे मिस कर दिया था जब उसकी दादी बहुत बीमार हुई थी। तो ये क्वेश्चन होता है कि अपनी डायरी में अपनी दादी के लिए और पापा के लिए क्या लिखा था। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हिंट में आंसर भी देते जा रही हूँ, राइट? तो फटाफट क्वेश्चन हिंदी में ही लिखते जाइए और फिर इंग्लिश से मिला लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाई डज एनी फ्रैंक थिंक द पेपर हैज मोर पेशेंस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पेपर के पास बहुत धैर्य होता है, उसने क्यों कहा? ठीक है, एनी फ्रैंक ने क्यों ऐसा कहा कि पेपर हैज मोर पेशेंस? अगला क्वेश्चन है जो लॉन्ग है, हु वॉज एनी फ्रैंक, वेयर डिड शी राइट अ डायरी? एनी फ्रैंक कौन थी? उसने अपनी डायरी कहाँ लिखी थी? अपनी डायरी कहाँ लिखी थी? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में वो है, हाउ डिड द ऑथर्स बर्थडे पास इन द समर of 1941? Most important question. How did the author's birthday pass in the summer of 1941? 1941 में जो उसका बर्थडे था वो कैसे, छुट्टियों में 1941 के समर में उसका जो बर्थडे था वो कैसे बीता? तो वो क्या हुआ था, 1941 में उसकी दादी बहुत बीमार हो गई थी। मैं छोटा सा क्लू दे रही हूँ, उसकी दादी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले तो एनी फ्रैंक कौन थी, उसको डायरी कैसे मिला, फिर डायरी में क्या मेंशन किया, उसके बाद एंडिंग करेंगे कि क्यों, कैसा बीता उसका 1941 का बर्थडे। तो नॉट सेलिब्रेटेड वेरी वेल, ये बर्थडे बहुत ही खराब बीता, बहुत अच्छी तरह से मनाया नहीं गया। वाई, क्यों नहीं मनाया गया? क्यों? क्योंकि हर ग्रैंड मदर फेल इल एंड अंडरवेंट एन ऑपरेशन, उनका ऑपरेशन हुआ था, इसलिए उसने ये बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया अच्छे से। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच भी याद कर लीजिएगा, और ये भी जो अभी मैंने बताया कि 1941 का बर्थडे उसने कैसा मनाया, किस तरह से मनाया। ठीक है, तो ये रहे लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम अगला चैप्टर, जो 5वां चैप्टर है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड है। कुर्ग के बारे में है, गोवा के बारे में है, टी फ्रॉम असम के बारे में है। तो ज्यादातर क्वेश्चन पहले से ही पूछा जाएगा गोवा। ठीक है, तो एमसीक्यू की बात करें तो जो बेकर अराइवल होता था वो कैसे उनका अनाउंसमेंट होता था, कैसे अनाउंसमेंट होता था? अ बेकर्स अराइवल इज अनाउंस्ड बाय द, आंसर क्या होगा, जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बो स्टफ। जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बो स्टफ, जो बांस की डंडी लेकर के चलते थे, उसमें हर वेंडर आता है तो उसका कुछ ना कुछ जो है सिंबलाइज होता है, कोई पों पों बजाएगा तो कोई घंटी बजाता है, तो टिक्की वाला आता है तो खट खट बजाता है। तो इसी तरह से बेकर भी, उसका जो है अनाउंस कैसे होता था कि बेकर आ गया है, क्या टिक करेंगे, जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बो स्टफ। अगला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो द बेकर डिलीवर्स द स्टफ ऑफ द, किसको देते थे? सर्वेंट को, जो हाउस होल्ड का जो सर्वेंट होता था उसको डिलीवर करते थे, राइट? अगला क्वेश्चन, वी वुड क्लाइम अ बेंच और पैरापेट। तो वो जो पैरापेट वर्ड यूज हुआ है वो किसको रेफर करता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक लाइन दे देगा कि वी वुड क्लाइम अ बेंच और पैरापेट। तो पैरापेट किसको रेफर करता है? वॉल को। क्या टिक करेंगे? वॉल, WALL, वॉल को ये रेफर करता है। पैरापेट का मीन्स क्या होता है? पैरापेट मीन्स वॉल होता है। अगला क्वेश्चन जो है कि कुर्ग इज नोन विद देयर नेम ऑफ, यानी कुर्ग को क्या कहा जाता है, उसका क्या नाम है, किस नाम से जाना जाता है? तो क्या लिखेंगे? कोडागु।
कुर्ग को किस नाम से और जाना जाता है? कोडागु। वंस अगेन कुर्ग इज नोन एज द नेम ऑफ कोडागु। अगला क्वेश्चन है सिमिलर थिंग ऑफ कोडावर्स। सिमिलर थिंग ऑफ कोडावर्स एंड अरब इज। अरब और कोडावर्स का सेम थिंग क्या होता है? वो जो कपड़ा पहनते हैं ना ब्लैक कलर का कोट, वो दोनों का सेम था। वो कौन सी सिमिलर थिंग थी जो कोडावर्स के और अरब के लोग पहनते थे? वो था लॉन्ग ब्लैक कोट। क्या था? लॉन्ग ब्लैक कोट। अगला क्वेश्चन है हॉट टी वॉज ये है आपका किससे? जो बुद्धिस्ट जो टी के बारे में लीजेंड है उससे रिलेटेड है। हॉट टी वॉज ट्रीटेड एज अ, जो गरम गरम चाय पीते हैं ना उसको किस तरह से, उस जैसे हम ब्रश करते हैं तो उनको भी मॉर्निंग वॉश ही कहा जाता था। उनको नाइस माउथ वॉश बोलते थे। जो गरम चाय होती थी ना उसको क्या मानते थे? वो नाइस माउथ वॉश हॉट टी को मानते थे। ठीक है। और एक चीज और है, डॉल लाइक फिगर्स होता था उनका। जो वेंडर्स होते हैं उनका डॉल गुड़िया जैसे फिगर्स होता था। तो नहीं, वो टी फ्रॉम आसाम से है। जो महिलाएं चाय पत्ती मतलब तोड़ती है ना तो उनका डॉल लाइक फिगर्स होता था। तो डॉल लाइक फिगर्स रेफर टू, ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया तो आप क्या ठीक करेंगे? वुमेन प्लकर्स। ठीक है। अब पूछ सकता है कुर्ग का मेन क्रॉप क्या था? वहां की जो मुख्य फसल थी वो क्या थी? बताइए जल्दी से। कुर्ग का जो मेन फसल था वो क्या था? जी हाँ, कॉफी। क्या था? कॉफी। राइट। आसाम की बात करें तो टी सभी लोग जानते हैं। ठीक है, एसएसटी वगैरह में भी पढ़ते होंगे। ठीक। अब अगला क्वेश्चन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महासीर। क्या? महासीर। ये महासीर क्या है? एक बड़ी सी फिश होती थी, एक बड़ी सी फिश होती है, उसका नाम है जो इस चैप्टर में मेंशन है महासीर। ये क्या? इट इज द नेम ऑफ अ बिग फिश। और ये कहाँ पे बिग फिश पाई जाती है? कौन से रिवर में? कहाँ पे? कौन से रिवर में? जल्दी बताइए। कावेरी रिवर में एक फिश है जिसका नाम है महासीर। नाम भी पूछ सकता है और पूछ सकता है कहाँ पाई जाती है? कावेरी रिवर में। राइट, कावेरी रिवर में। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो चाइनीज एम्परर थे जो चाय पीते थे, जो पानी पीते थे तो कैसे पीते थे? वो ठंडा पानी नहीं पीते थे, पहले उसको बॉयल करते थे फिर पीते थे। तो कैसा पानी पीते थे? तो क्या करते थे? पानी पीने से पहले क्या करते थे? तो क्या लिखेंगे? बॉयल करते थे। कैसा पानी पीते थे? बॉइल्ड वाटर। राइट। अगला क्वेश्चन हम शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे पूछ सकता है मेन क्रॉप्स ऑफ द कुर्ग, कि कुर्ग की मेन फसल क्या है। राइट। और क्या पूछ सकता है? वेयर वॉज प्रांजल एंड राजवीर गोइंग? कहाँ पे जा रहे थे? एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये याद रखिएगा, नाम इधर से उधर किया पूरा आंसर बदल जाएगा। ठीक है। तो कौन जा रहा था, कहाँ जा रहा था, दिमाग में रखिएगा। प्रांजल नहीं जा रहा था, राजवीर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? प्रांजल के टाउन जा रहा था अपना वेकेशन एंजॉय करने। वहां के बारे में जानता नहीं था इसलिए वो वहां जा रहा था। ध्यान रखिएगा, राजवीर जा रहा था प्रांजल के साथ। राजवीर वॉज इनवाइटेड। रखिएगा कि किसने इनवाइट किया था और किसको किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट हो गया। लॉन्ग की बात करें तो वेयर इज कुर्ग एंड फॉर व्हाट इट इज फेमस? कुर्ग कहाँ था और किस चीज के लिए फेमस था? कुर्ग कहाँ है और किस चीज के लिए फेमस है? ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू द वर्ड पैडर एंड कबाई? व्हाट डू द वर्ड पैडर एंड कबाई स्टैंड? ये पैडर और कबाई जो वर्ड है ये किसके लिए है, यानी इन दोनों का अर्थ क्या है? पैडर एंड कबाई मैं जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ। पैडर किसको कहते हैं? बेकर को। पैडर क्या है? बेकर है। और कबाई क्या है? उनके जो ड्रेसेस होते थे, पिक्यूलर स्ट्रेंज टाइप ऑफ ड्रेसेस जो वियर करते थे, वो उसको क्या कहा गया है? कबाई। तो ये मैंने 2 लाइन में एक्सप्लेन किया पूरा लॉन्ग आंसर। बाकी चीजें तो आपको लॉन्ग याद करनी है, ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है। तो जो ड्रेसेस थे पिक्यूलर यानी स्ट्रेंज टाइप ड्रेसेस थे वो कबाई थे, और जो बेकर थे उनको क्या कहा जाता था? पैडर कहा जाता था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू वर्ड पैडर एंड कबाई स्टैंड फॉर? ये लॉन्ग में आ सकता है।
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं इस चैप्टर से, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से। तो वो है हाउ डू द पीपल कोड डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लगातार 2022 और 23 में पूछा गया है, 24 में स्किप किया है तो ये 25 में आ सकता है। तो डोंट स्किप दिस क्वेश्चन। नाउ नोट डाउन, क्या है क्वेश्चन, हाउ डू द पीपल ऑफ कोड डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, यानी हिंदुओं की मुख्य धारा से वो कैसे डिफर करते थे। इसको टिक कर लीजिए अगर किताब लेके बैठे हैं क्वेश्चन बैंक, क्योंकि चैप्टर्स नहीं बोलते जा रही हूँ, नहीं मिल रहा है क्वेश्चन दिमाग में रखिए, बाद में लिखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ इज द बेकर इंपॉर्टेंट फॉर द पार्टी। ठीक है, कोई भी पार्टी होती थी तो उस पार्टी में बेकर का क्या इंपॉर्टेंस था, क्या क्यों ऐसा कहा जाता था कि बिना बेकर के पार्टी, अगर बेकर मतलब बेकरी से बना हुआ सामान, चाहे वो मिठाई हो चाहे वो पाव रोटी मतलब मीठा हो चाहे नमकीन हो, अगर किसी पार्टी में नहीं है तो वो क्या है, बेकार है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कि हाउ इज अ बेकर इंपॉर्टेंट फॉर अ पार्टी और फीस्ट, राइट। अब अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से वो ये है कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इंसिडेंट व्हेन बोधिधर्मा। ठीक है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इंसिडेंट, वो जो घटना हुई थी उसका रिजल्ट क्या हुआ, व्हेन बोधिधर्मा कट ऑफ हिज आईलिड। ठीक है, जब उन्होंने अपनी आईलिड काटी थी तो उसका रिजल्ट क्या हुआ आईलिड जब जमीन पे गिरा, अकॉर्डिंग टू इंडियन लीजेंड। जो इंडियन लीजेंड है उसके अनुसार जो बोधिधर्मा थे उन्होंने आईलिड काटी, जमीन पे गिरा, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि वेरियस लीजेंड अबाउट द टी के बारे में अलग अलग जो लीजेंड है कि कैसे चाय की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में लिखिए। तो टू लीजेंड हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन योर चैप्टर। ठीक है, तो वो दोनों बताना है। ठीक, जैसे जो चाइनीज थे उन्होंने क्या किया, उनकी आदत थी पानी बॉयल करके पीने की, तो जब पानी बॉयल कर रहे थे तो ट्विग ऑफ फायर जो है उसमें पड़ता है और पानी का फ्लेवर बदल जाता है, तो वो टी जैसा फ्लेवर दिया। तो एक लीजेंड तो ये है कि कैसे चाय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और दूसरा जो है कि जो बुद्धिस्ट थे जब वो मेडिटेशन पे बैठते थे तो उनको दे फील स्लीपी। ठीक है, वो क्या करते हैं, नींद वाली मुद्रा उनको फील होती है या होता था, दे फेल्ट, उनको क्या लगता था, नींद लगती थी, आंखें झपक जाती थी, तो मेडिटेशन में बाधा था। तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा आईलिड काट देंगे तो आंखें नहीं झपकेंगी, तो उन्होंने अपनी आईलिड काटी और जब वो गिरा और जहां पे गिरा वहां पे प्लांट उगाए, और उस प्लांट की जो पत्तियां थी उसका जब उन्होंने यूज किया तो वो चाय, उसको यूज करने के बाद जब वो पिए तो उनकी नींद चली गई। लोग कहते हैं ना, जब नींद और थकान आती है तो आमतौर पे हम लोग भी कहते हैं नींद आ रही है तो लोग कहते हैं चाय पी लो तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, नींद भाग जाएगी। तो ये टू लीजेंड हमने बताया, टू लीजेंड ही इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो वॉरियस लीजेंड आप ये बोलेंगे, और या फिर क्या इंसिडेंट का रिजल्ट रहा, दोनों क्वेश्चन सेम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रहे लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम अगला चैप्टर